चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर। द लास्ट वीडियो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था पूरा कंप्लीट। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसका लिंक जो है मैंने लगा दिया है, वहां से आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। और जो बच्चे उन वहां तक पढ़ चुके हैं उनके लिए चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 आपके सामने जैसा कि मैंने बता भी रखा है। तो इस वाले चैप्टर का हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हैंड टू हैंड वो कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। इन सब चीजों का हमारे वीडियो में स्पेशली ध्यान रखा गया है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो बच्चों इस वाले वीडियो में अगर हम इसमें सबसे पहले इस वाले चैप्टर में अगर मैं सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊं कि आपको इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। इसको बच्चों वैसे आप एपी के नाम से भी सुनते होंगे कि एपी हम पढ़ रहे हैं। एपी का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बता रखा है। तो एपी में जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ते समय आपको एक टर्म का ध्यान रखना है। किसका? मैंने एक टर्म का बात बताया आपको, सीक्वेंस। अब बच्चों जैसे सीक्वेंस एक बार बताना, जैसे आप क्लास 10th में आ गए हैं और आप स्टार्टिंग से कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो यानी आप उसको सीक्वेंसली पढ़ रहे हैं नहीं, तो उसको हमने सीक्वेंस बोला। जैसे आपने पहले चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे ही तो पढ़ा होगा भाई। अगर ऐसे आप नहीं पढ़ रहे तो यानी आप सीक्वेंस में काम नहीं कर रहे हैं। और जो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो सीक्वेंस में काम कर रहा है। तो सीक्वेंस जो होता है ना, एक अरेंज्ड फॉर्म होता है। मैंने क्या बताया आपको, एक अरेंज्ड ऑर्डर हम किसी भी नंबर का जब लगाते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरेंज ऑर्डर ऑफ अ नंबर। ध्यान रखेंगे, अरेंज ऑर्डर ऑफ अ नंबर, जिसे बच्चों हमने क्या बोला, सीक्वेंस बोला। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसमें फॉर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से कोई हमने सीक्वेंस बनाई। जैसे एक बोलते हैं ना सीरीज, जैसे आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि भाई हमने एक सीरीज बना ली, तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो हमें कैसे पता लगा कि ये सीक्वेंस है, इसके 2 से लगा के 4 पे गई तो भाई 2 का गैप है, 4 से लगा के 6 पे गई तो 2 का गैप है, 6 से लगा के 2 पे गई तो 2 का गैप है, 8 से लगा के 10 पे गई तो 2 का गैप है। तो इस तरीके से देख रहे हो हर टर्म के बीच में एक एक 2 नंबर का गैप है। भाई 2 के बाद 4 आएगा तो 2 का गैप है, गैप को समझना है, उसी की बात हम कर रहे हैं। अब जो ये 2, 2, 4, 6, 8, 10 आपके सामने लिखा हुआ है, जो ये 2, 4, 6, 8, 10 आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये जो होते हैं ना, ये नंबर्स होते हैं। तो यानी ये तो हमें पता लग गई कि पूरी की पूरी बच्चों क्या बनाई हमने, इसको सीक्वेंस बोला। अब जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इनकम्प्लीट होता है विदाउट द टर्म। सीक्वेंस इनकम्प्लीट होता है विदाउट टर्म। तो यानी जो ये 2, 4, 6, 8 हम आपको बता रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास क्या है, टर्म। तो हम कह सकते हैं कि ईच सीक्वेंस हैव टर्म। ईच, ध्यान रखना, ईच सीक्वेंस हैव टर्म। अब बच्चों ये तो बात समझ में आ गई। तो यानी ये हमारे पास 2, 4, 6, 8 दीज आर द टर्म्स वी हैव। अब यहां से हमारे पास इसका जब इंट्रोडक्शन इतना पार्ट हमारा खत्म हो जाता है तो यहां से ना आपको 2 बातें और दिमाग में रखनी है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। एक बच्चों हमारे पास होती है फाइनाइट सीक्वेंस। कौन सा बताया मैंने, फाइनाइट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस भी तो 2 तरीके की होती है भाई। सीक्वेंस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक तो सबसे पहले आती है फाइनाइट सीक्वेंस और बच्चों दूसरी आती है हमारे पास कौन सी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक फाइनाइट सीक्वेंस मैंने आपको बताया और एक इनफाइनाइट मैं आपको बता रहा हूं। अब फाइनाइट मतलब क्या है, मतलब भाई इसका तो एक तरीके से क्या है, एंड हमें पता है कि ये फाइनाइट है, इसका मेरे को एंड पता है इस सीक्वेंस का। जैसे सपोज करो एक नंबर मैंने आपको दिया 2, 4, 6, 8 और मैंने क्या करा, फ्यू डॉट्स लगा दिए और उस डॉट लगाने के बाद मैंने एक नंबर लिख लिया, सपोज करो 24 लिख लिया या 28, कुछ भी नंबर आपने लिख लिया। मतलब इनका जो गैप है दैट मस्ट बी सेम। गैप मतलब जैसे यहाँ पे 2, 2 का गैप आया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो 2, 2 का गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जब आप जाओगे 2, 2 के गैप करते करते तो लास्ट टर्म जो हमें मिला यानी वो कितना है, 24 हमारे पास है। तो यानी जब हमें लास्ट टर्म के बारे में पता लग जाएगा तो दिस मींस दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। आ गई बात समझ में।
यानी जिसका हमें लास्ट टर्म पता रहेगा, तो दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। तो आपको एकदम से जज कर देना है कि जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना। इनफाइनाइट सीक्वेंस में जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 एंड 10 एंड देन आई एम पुटिंग द फ्यू डॉट्स, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, मतलब हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड होगा, तो यानी भाई इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे एंड होगा। तो ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस की एक खास बात होती है, इसमें हमें लास्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं पता रहता, लास्ट टर्म इज नॉट नोन, ठीक है, लास्ट टर्म इज नॉट नोन। तो ये बात आपको यहां से मेरी बात प्रोबेबली पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम जब इसका इस नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, तो आपको बड़े ध्यान से उसको भी, इस वाले टॉपिक में मैं आपको जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी बताऊंगा। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आपने अभी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा 2 4 6 8 एंड 10, तो दीज आर द सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस हमारे पास होती है। तो जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एपी का, आपको एपी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये एपी है क्या। तो एपी को अगर आपको एनालाइज करना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ना कॉमन डिफरेंस एक टर्म होती है, एक नाम होता है इस चैप्टर में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस है क्या, देखो जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस हमने ली, दिस इज द सीक्वेंस है वी हैव, सपोज करो ये A1 है, दूसरा A2 A3, जैसे जैसे आप नंबर को पढ़ते चलेंगे उनके नीचे A1 A2 A3 A4 आप ऐसे लिखते चलेंगे, जैसे पहला नंबर A1, दूसरा नंबर A2, तीसरा A3, फोर्थ पे A4, फिफ्थ पे A5, अगर आगे भी होता तो आप आगे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, ये बात आपको समझ में आती है। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा A2 माइनस A1 होता है, मैंने ऐसा बताया A2 माइनस A1 होता है। जैसे आपको अगर आपको नेक्स्ट देखना है, तो यानी A3 लोगे तो A3 में से A2 माइनस कर रहे हो, मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप उसका प्रीसीडिंग माइनस कर रहे हो, सक्सेसर अगर आप जा रहे हो तो उसका प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हो, पीछे वाली टर्म को। अगर आपको नेक्स्ट जाना है A4 पे जाना है, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे, अगर आप बच्चों A5 पे गए तो A5 में से A4 माइनस करेंगे। यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस दी हो, आप किसी भी टर्म के पास जाओ और उसका प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास एक टर्म निकलेगी, ठीक है, एक नंबर निकलेगा, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर होती है इतनी बात। जैसे आप इस पे गए तो यानी 4 माइनस 2, A3 पे गए तो यानी बच्चों 6 माइनस 4, A4 पे गई तो यानी 8 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही बच्चों 10 माइनस कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। अब लेट अस टॉक कि इनका डिफरेंस 2, इसका भी 2, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। देखो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास गिवन जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो जब आप कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन दी जाएगी और आपको उसको एनालाइज करना है कि वेदर द सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, आपको उसको एपी में देखना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस लेंगे हर एक टर्म का, जैसे मैंने आपको लेकर दिखाया, और आप अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आपके पास आ रहा है तो इट मींस दैट सीक्वेंस इज इन एपी, वो सीक्वेंस हमारी एपी में होगी। आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जर्नल फॉर्म की बात करते हैं, जर्नल फॉर्म में क्या होता है, तो जर्नल फॉर्म जो हमारे पास होती है, ये एक छोटा सा टॉपिक होता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, पूरा चैप्टर हमारा इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैंने बोला an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, बच्चों इनको कॉपी में भी लिखते रहना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए जब आप इनको अपने एग्जाम टाइम पे रिवाइज करो, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an है क्या भाई, है ना, तो ये जो an है, जब हमें टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म, तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है बेसिकली। जैसे बच्चों मैंने आपको एक सीक्वेंस आपको बताई कि जैसे मैंने आपको बताया an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म, ठीक। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 10 एंड 10 और मैंने बोला फाइंड द ध्यान से समझना 50th टर्म, ध्यान से समझना, फाइंड द 50th टर्म हमें बतानी है। भाई अब एक बार बताओ, या एक तो तरीका ये है कि पहले नंबर पे आया, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ऐसे ऐसे करते करते 50वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, ये आंसर हमें बताना है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहूँ, मतलब जो ये 50th टर्म लिखा हुआ है, यानी हमें 50वें नंबर की टर्म बतानी है। हो सकता है कि ये
डाटा चेंज होगा भाई, हर क्वेश्चन में चेंज होगा, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। तो मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझना। अब इसमें ये ए है क्या, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन को भी करते हैं और इसके थोड़ा सा एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ इनको कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे ये 2 4 6 8 10 एक सीक्वेंस आपको दी, एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए है, क्या है हमारे पास ए है। अगर ये ए की पे बात करूं, ए की अगर मैं बात करूं, जैसे ये 2 है, तो दिस इज द बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट टर्म वी हैव, क्या है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। क्लियर हो गई बात इतनी। अब बच्चों ए मेरे पास आया, एन क्या है, एन मतलब जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 50वां नंबर फाइंड आउट करना है तो यानी ये 50th हो जाएगा। एन क्या है यहाँ पे 50 है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जैसे आपको 50 की जगह 20वां नंबर या 25th नंबर या 30वां नंबर कुछ भी नंबर दे के रखते हैं तो वही ये नंबर अपने आप में है। क्लियर हो गई बात आपको। अब बच्चों डी क्या है, डी जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब कॉमन डिफरेंस मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे a2 माइनस a1 अगर इसका करोगे a3 माइनस a2, ऐसे होता है नहीं होता है, तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हमारी समझ में छोटी छोटी बात समझ में आ गई है कि ये यार एपी का सिस्टम है क्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला पता लग गया। 50वें नंबर की टर्म निकालनी है, तो यानी बच्चों ए और नीचे कितना लिखेंगे 50। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म यानी ये वाला टर्म होगा, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया, तो यानी फर्स्ट टर्म ए कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, है ना, 2 रख देंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे, एन 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 का मतलब कितना है, एन हमारे पास ऑलरेडी 50 दिया है, मतलब जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, तो यानी 50 माइनस 1। और बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना होता है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी होता है a2 माइनस a1, तो यानी 4 माइनस के 2, तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ से 2 रख देंगे तो इसको आराम से सोल्व करेंगे, 2 प्लस के 50 माइनस 1 कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय के 2, तो यानी 49 2 जब आप इसको सोल्व कर लेंगे 9 2 18 और 98 प्लस के 2, तो यानी जब आप 50वें नंबर पे जाएंगे ए 50 पे, यानी 50 नंबर तक अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो यू विल गेट 100 नंबर, तो यानी 100 विल बी द करेक्ट। यहां से अगर बच्चों मैं आपको 5.1 एक्सरसाइज के पार लेकर चलूं तो इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यानी आपको एपी बताना है कि ये एपी है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एपी जो होता है तभी होता है जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम। ध्यान रखना ये वाली बात, जब कॉमन डिफरेंस आएगा क्या, सेम। तो जैसे कि बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर वैन फेयर 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। भाई गाड़ी में जाओगे तो यानी आपको 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो यानी 15 तो बैठते ही लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे। अब 15 में आप 8 प्लस करोगे तो यानी आपको नेक्स्ट जो रुपीस देने पड़ेंगे 15 प्लस के 8, यानी जो होता है हमारे पास 23, तो यानी 15,23 एक सीरीज बनी। अब 23, अब अगर आप और आगे जाते हो तो 23 प्लस के 8 इसमें कर देंगे, तो यानी बच्चों 31 हो जाएगा। 31 में आगे की तरफ जाओगे तो यानी 39, ऐसे ऐसे आपकी एक सीरीज बनती रहेगी। तो जब आप इसमें 8 प्लस कर रहे हो ना, तो यानी इनका कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा, 8 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एपी में होगा। तो इसे बोल देंगे यस इट इज इन एपी। तो भाई एपी का सिस्टम आपको समझ में आया पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में आपसे बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अगर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सपोज करो मैं उस अमाउंट को, लेट द अमाउंट अगर मैं एयर का V मान लेता हूं, ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर, मैंने कितना मान लिया बच्चों, कैपिटल V मैंने इसको एज्यूम कर दिया है। जब आप वैक्यूम पंप से रिमूव करते हैं तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है, मतलब अगर पहले V है तो दूसरी बार जब आप इसमें से निकाल देते हैं तो V माइनस के इसका 1/4 रिमूव हो जाता है, तो यानी V का V अपॉन में 4, तो यानी V कोमा ये 4V और 4V, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा 4V माइनस के V अपॉन में 4, तो यानी V कोमा 3V अपॉन में 4। एक सीक्वेंस ऐसे बनी, एक सीक्वेंस।
अगर आपको इसको आगे भी सोल्व करना है तो यानी इसका 1/4 करना पड़ेगा। इसका 1/4 कैसे करोगे, तो यानी 3v का जब आप 1/4 करोगे तो यानी ये 3v अपॉन में 16 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 3v अपॉन में 16 हो जाएगा। तो 3v अपॉन 4 में से 3v अपॉन में 16 माइनस करोगे, क्योंकि जैसे हमने v का 1/4 करा था ना, तो v/4 आया, फिर जो आंसर आया उसके v में से v में से जो भी आंसर आया था उसको माइनस कर दिया था, नहीं कर दिया था, यहाँ पे v में से उसका 1/4 माइनस किया था। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 3v अपॉन 4 में से इसका 1/4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर जो भी सीरीज आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। ठीक है, तो 4 4 जाए तो यानी 12v हो जाएगा, और ये 3v, तो वी कैन से इट विल बी 12 में से 3 जाएंगे 9v अपॉन में 16 बचेगा। अब भाई इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो देखो साफ साफ पता लग रहा है सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। आ गई मेरी बात समझ में, नॉट इन एपी। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4 करो, उसमें से माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसका 1/4 करो, और जिसका 1/4 कर रहे हो उसी ओरिजिनल में से उसको माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर क्लियरली। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की, the cost of digging a well, every meter digging van cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। जब आप 150 मीटर तक कोई गड्ढा खोदते हो, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज 150 तो देने ही पड़ेंगे। सॉरी, इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर, मतलब 1 मीटर अगर आप खोदते हो तो यानी आपको 150 रुपीज तो देने पड़ेंगे। अगर आप उससे ज्यादा खोदोगे तो यानी 50-50 उसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो यानी 150 आपने स्टार्टिंग में दिए, सपोज करो आपने आगे की तरफ और ज्यादा खोद दिया, मतलब डिगिंग कर दी, तो यानी 150 प्लस के 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब सपोज करो ये तो 150 हो गया, 150, और ये कितना हो गया बच्चों, हमारे पास 200 हो गया। अगर आप आगे जाएंगे तो कितना करोगे, 250, उससे आगे जाएंगे तो कितना करोगे, 300, फिर कितना करोगे, 350। तो यानी हर 1 मीटर पे आपके 50-50 रुपीस जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक एपी बन जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि यस इट इज इन एपी। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखा है। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपोजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। भाई अगर पहले आपने 10,000 रुपये जमा करे अपने बैंक में जाके, तो उसका 8% जब आप निकालोगे तो यानी 800 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा, तो यानी 10,800 हो जाएगा। अब जब आप इसके बाद इसका नेक्स्ट ईयर का निकालोगे, क्वेश्चन जनरेट होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, इसी का ही निकाल देते, नहीं भाई। अब दूसरे साल में जब आप आ गए तो यानी इसका 8% निकालो। तो यानी जब आप इसका 10,800 का 8% निकालोगे, तो अगर मैं आपको एक वैल्यू बताऊं, इसका 8% निकालोगे तो यानी आपके पास 864 आएगा। अब 864 को इसमें प्लस कर देंगे तो यानी हमारे पास एक वैल्यू आएगी 11,664। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो क्या ये एपी में होगा, क्या ये एपी में होगा? भाई एक बार देख लेना, इनका डिफरेंस 800 आया, क्या अगले वाली नंबर का भी डिफरेंस 800 आएगा? नहीं आएगा। तो हम बोल देंगे कि ये एपी में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो नॉट इन एपी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 के 4 पार्ट आपको एपी में कैसे करने हैं, कैसे आपको एग्जाम में अटेंड करना है, वो मैंने आपको तरीका बताया है। आप बड़े ध्यान से इनको करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमें क्या कहता है, इसमें आपसे जो बोला गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो आपको उसके 4 टर्म निकालने हैं। तो यानी जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, a इक्वल टू 10 दिया, बड़े ध्यान से देखेंगे, d इक्वल टू भी आपको 10 दे दिया है ना भाई, ये कॉमन डिफरेंस और आपको फर्स्ट टर्म आपको दे दिया। ठीक है, अगर बच्चों आपको a1 निकालना है, a1 अगर आपको निकालना है तो a1 आपको यहां से देखो, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो मेरे पास कितना है, 10 ही है भाई, a1 तो मेरे पास 10 ही देगा ना, फर्स्ट टर्म तो वही होगा। तो यानी एक काम करते हैं हम यहाँ से ना a2 आपको निकालना सिखाते हैं। तो यानी a2 जो होगा वो a प्लस के, यानी कितना बताया मैंने, a प्लस के d।
अब a प्लस के d करोगे तो यानी 10 प्लस के 10, तो यानी बच्चों a2 जो आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात करी। देखो जब a2 होगा कितना a2, तो यानी a प्लस के d। अब अगर मेरी बात ध्यान से समझना, a3 अगर आपके पास है इधर देखेंगे a प्लस के 2d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस के 2d। अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो कैसे रहा है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपने बोला कि भैया मुझे a3 निकालना है, ठीक है निकालो, a प्लस के, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a प्लस के 3 में से एक जाके कितना बचेगा 2d, तो यानी a प्लस के 2d आ जाएगा। तो यानी इफ आई एम फाइंडिंग द a3 देन आई विल टेक a प्लस के 2d। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अब a कितना है 10 और 2 इंटू डी, यानी d पे 10 दे रखा है, तो यानी 10 प्लस के कितना हो जाएगा 20, तो यानी बच्चों a3 हमारे पास कितना जाएगा 30। एक टर्म देखो, एक आ गया, दो आ गई और ये 3 आ गई। अब जैसे सपोज करो फोर्थ निकालना है, कितना फोर्थ वाला निकालना है, तो यानी a प्लस के कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। अब a कितना है हमारे पास 10, a तो बच्चों 10 ही रहेगा, और 3 इंटू 10 करेंगे तो यानी 3 इंटू डी कर दो, तो यानी 10 प्लस के 30, तो यानी बच्चों a4 जो आएगा वो हमारे पास 40 आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है, मुझे बता दो। क्लियर हो गया नहीं हो गया डेटा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका जो मर्जी आप पार्ट कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप। तो जैसे मैं आपको इसमें इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ। तो सेकंड वाले पार्ट में a का वैल्यू -2 आपको दिया, a का वैल्यू -2 दिया और d का वैल्यू बच्चों 0 दिया। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो यानी a1 तो आपको देखो साफ साफ इसमें कितना दे दिया -2 दे दिया। अब आपको इसके बाद a2 निकालना है, तो a2 जब आप निकालेंगे तो a प्लस के d कर देंगे, तो a प्लस के d करोगे तो बच्चों आपको पता है कि a2 भी कितना जाएगा -2 आ जाएगा। जब आप a3 निकालेंगे तो a3 निकाल रहे हो तो कितना कर दोगे a प्लस के 2d कर दोगे, तो यानी -2 प्लस के 2 इंटू 0 कर दोगे, तो यानी -2 प्लस 0, तो यानी बच्चों a3 भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों a4 भी निकाल सकते हो, a प्लस के 3d। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी गलत कर दो। तो 3d का वैल्यू 0 है, तो यानी -2 प्लस 0 हो जाएगा, तो यानी बच्चों a4 भी हमारे पास -2 आ जाएगा। तो हमें इसके 4 सीक्वेंस निकालने थे। इसी तरीके से आप इसके 4 सीक्वेंस निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, देखो बड़े सिंपल वे में मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही आप इसका जो मर्जी पार्ट कर सकते हो, जो मर्जी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें इसका बताना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे एक सीक्वेंस आपको दे दिया 3, 1, -1, -3, तो एक सीक्वेंस आपको दिया। अब इसमें फर्स्ट टर्म बताओ कौन सी होगी। अभी अभी आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म तो भाई 3 होगी। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें थे, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ऐसे ही तो बताया था कॉमन डिफरेंस। तो यानी कॉमन डिफरेंस निकालना, तो यानी a2 माइनस a1 करेंगे नहीं करेंगे, तो यानी बच्चों 1 माइनस के 3 करेंगे, तो यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारे पास -2 आ जाएगा। बस इस वाले क्वेश्चन में भाई इतना ही काम करना है, कोई ज्यादा नहीं करना है। तो यानी फर्स्ट टर्म ये आ गई और कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। इनको ब्रैकेट में जरूर लिख देना जिससे कि आपके टीचर को थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में -5, -1, 3 और 7 दिया, तो यानी इसका फर्स्ट टर्म जो होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म की, तो -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जब करेंगे तो यानी -1 माइनस और माइनस के 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, जो माइनस में है उसको माइनस में लिखेंगे। ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि a2 माइनस a1 करेंगे तो ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द 2 माइनस हियर। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो यानी a का वैल्यू दिस इज द फर्स्ट टर्म और d का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसी तरीके से आप इसका कोई सा भी पार्ट कर सकते हैं, माइनस करिए 5/3 में से 1/3, इसी तरीके से 1.7 में से 0.6 माइनस करिए भाई, 10th क्लास में आगे कर लोगे इतना काम, ठीक है। उसके बाद जब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोली गई बात। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कि इनमें से कौन सा एपी में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात बोली इफ दे फॉर्म अ एपी, अगर सपोज करो ये एपी कोई सी भी सीरीज बन जाती है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और राइट 3 मोर टर्म। ये तभी करना है जब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी।
और एपी कब बनेगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मैं आपको हर बार यही वाली बात आपको बताने का काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझना इस बात को। 2, 4, 8, 16, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस ये A3 है, सॉरी A2 है और ये A1 है, तो यानी A2 माइनस A1, तो यानी 4 माइनस 2 करा, तो यानी भाई एक तो डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब ये A1 A2 ये कितना है A3, ये कितना है A4, तो आगे का भी निकाल लेते हैं। तो यानी A3 माइनस कितना हो जाएगा A2, A3 माइनस A2। अगले वाला भी तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब हर नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखते हैं कि भाई 8 माइनस 4 करके 2 आता है नहीं आता है, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो यानी ये वाली बात इसके इक्वल नहीं आई, कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गए, तो एपी कहां से आ जाएगी, तो वी कैन से कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2। ये बात आप जरूर लिखेंगे एग्जाम में, और लिखेंगे द नॉट इन एपी। आ गई मेरी बात सबको समझ में? भाई इसको एपी में नहीं है तो एपी में बताना भी तो पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है, जब आप बताएंगे तभी तो पता लगेगा। समझ में आ गई बात? चलो, अगर ये एपी में हो जाता तो फिर क्या करेंगे वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि देखते हैं पहले एपी बने तभी तो बात बनेगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, अब इसको भी हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में एपी में बताना है। अब दिस इज A1 A2 A3 A4 है ना, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारे पास A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, तो यानी 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, ऐसे तो करते हैं। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 5 माइनस के 4 हो जाएगा, तो वी कैन से 1/2, तो यानी कॉमन डिफरेंस बच्चों 1/2 मेरे पास आया पहले वाला। फिर लेट अस सोल्व द अनदर, कि भाई जो दूसरा कॉमन डिफरेंस है यानी A3 माइनस A2, जैसे हमने सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया था, सेम प्रोसीजर वहां पे कर लेते हैं। तो यानी A3 पे कितना है बच्चों, 3 है, 3 माइनस के 5/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 2 जा 3 2 जा 6, और ये बच्चों आ जाएगा यानी हमारे पास 1/2। तो यानी कॉमन डिफरेंस, ओ भाई यहाँ पे भी सेम आ गया। ठीक है, तो उसके बाद भी आप करके देख सकते हो अगर आपको डाउट आ रहा हो तो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, A4 माइनस के A3, भाई कब कब गलती हो जाए पता नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंटली श्योर होना है कि ये सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो A4 पे 7/2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस के 6 हो जाएगा, तो यानी 1/2। अब बच्चों हर तरफ तो कॉमन डिफरेंस 1/2 1/2 1/2, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, यस इट इज अ एपी। तो एपी तो बन गई। अब क्वेश्चन में आपको एक बात बोली गई है कि अगर इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, तो यानी कॉमन डिफरेंस भी निकालो और उसके बाद इसके 3 आगे के टर्म भी बताओ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। देखो एपी तो मेरे पास बन गई, तो यानी फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 2 हो गया, फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया, 2 हो गया। और बच्चों कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 1/2, जैसे कि आपने निकाला, ये निकाला नहीं निकाला भाई, एक तो फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आगे के हमें कितने टर्म निकालने, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 3 टर्म निकालने, 3 कितने, 3 टर्म निकालने। अब बच्चों पहले वाले टर्म तो हमारे पास कितना आएगा, 2, पहले वाले टर्म तो 2 आ गई। दूसरे वाले टर्म के लिए A2 के लिए मैंने आपको बताया था A प्लस के D करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चों A3 अगर आपको निकालना है तो A प्लस के 2D बताया था, अगर आपको A4 निकालना है तो A प्लस के 3D बताया था, बताया था नहीं बताया था। और ऐसे ही बच्चों अगर आपको और भी आगे निकालना है सपोज करो, तो यानी A प्लस के 4D करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे। भाई बात समझ में आती है नहीं आती, ऐसे ही करना है सेम। अब इसके आगे आपको करना कैसे, इसके आगे आपको करना कैसे, हमें A चाहिए और D चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये D है, तो यानी A पे कितना है 2 और D पे कितना है 1/2। अब भाई 2 2 जा 4 और 1 5/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पहले वाला टर्म भाई, एक पहला तो 2 आया मतलब दूसरे वाला 5/2 आ जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे पे A पे कितना है 2 है, A पे कितना है 2 है, और D कितना है बच्चों 1/2, तो यानी पहले तो बच्चों 2 आएगा, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी 1 बचेगा, तो दूसरा कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब चौथे वाले टर्म की बात करते हैं, 2 प्लस के 3 इंटू 1/2 करोगे
तो यानी बच्चों 2 प्लस के 3/2 करोगे तो यानी 2 2 जा 4 और 3 7/2। अरे भाई इसका एलसीएम लेके कर लेना, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो 2 2 जा 4 और 3 7 और जितना नीचे होता है उतना नीचे लिख देते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाले टर्म की बात करेंगे तो यानी 2 प्लस के 4 इंटू डी, तो यानी इससे रिड्यूस आएगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भाई बताओ मैंने इसकी आगे की टर्म निकाल दी नहीं निकाल दी? तो इस क्वेश्चन में हमें यही करके दिखाना था। इस तरीके से आप बच्चों इसका जो मर्जी पार्ट कर सकते हो, अगर वो एपी में है तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई? आप इसका ये 8 तक पार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप इसके वाले पार्ट भी कर सकते हो इनमें से, जैसे कि इसका 9th वाला पार्ट आपको मैं बताऊं छोटा सा करके, तो 9th वाले पार्ट में 1 3 9 27 दिया। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस करना कैसे है उसको भी भाई मेन है, वैसे तो हम इसको समझ ही पा रहे हैं, ऐसे आप थोड़ा सा एग्जाम में लिखना भी पड़ता है। तो 3 - 1 करा तो 2 आया, ऐसे ही 27 - 9 करा तो ठीक है 18 आएगा। तो क्या ये सेम आया? तो आप ऐसा बोल सकते हो A2 - A1 नॉट इक्वल टू A4 - A3 नॉट इन AP। ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जितना मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको इसके आने वाली एक्सरसाइज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।